नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, क्लास डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। क्लास डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि क्लास बनती किन चीज़ों से है? क्लास बनती है आपके चीज़ों की योग्यता से, आपकी योग्यता से, आपकी समझ से, आपके विचारों से, आपकी फाइनेंशियली स्थिति से, आपकी एजुकेशन से, इन सारी चीज़ों से जुड़ करके एक क्लास बनती है। जो एक क्लास है, वो क्लास जो है उसमें ऊपर और नीचे व्यक्ति चलता रहता है। जीवन भर व्यक्ति इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। जीवन का एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहाँ व्यक्ति नीचे भी सफ़र कर रहा होता है, एक पड़ाव ऐसा होता है जहाँ अपने आप को वो ऊपर ले करके जाता है। ये चलता रहता है। एक व्यक्ति जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है, लेकिन वो क्रम चलता ही रहेगा। क्यों चलता रहेगा? किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सभी तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। एक ही व्यक्ति सारे सिस्टम में सारे काम को ऑपरेट नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति सारे एक सिस्टम में सभी कामों को ऑपरेट नहीं कर सकता। मान लीजिए एक ऑफिस की बात करूं, उसमें डायरेक्टर भी होगा, उसमें डिप्टी डायरेक्टर भी होगा, उसमें फाइनेंसर भी होगा, उसमें जो इतनी भी पोस्ट उसने दी होगी, यानी जितनी पोस्ट नीचे तक रखा होगा, जितनी ऊपर तक रखा होगा, वो सारे लोग होंगे। पहली बात तो क्लास डिफरेंस वहीं आ जाता है जहां आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वही पोस्ट आपको मिलेगी। पहला डिफरेंस तो यहीं से शुरू हो जाता है। बेशक आपने कुछ भी एजुकेशन ले रखी हो, कितनी भी योग्यता रखते हो, जब तक आप उस पद के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसके योग्य कैसे हो सकते हैं? उसके लिए आप पात्र ही नहीं हैं जब आप वहाँ गए ही नहीं। आज बहुत सारे से व्यक्ति ऐसे हैं जो कहेंगे व्यापार की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन उनको हम एमबीए या इस तरह की कोई डिग्री हम उनको नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे लोग समाज में मिल जाएंगे आपको, जिनको लोगों को देख कर के काफ़ी कुछ बीमारियों को पता लगा लेते हैं। मतलब उनको काफ़ी अच्छी समझ है लोगों की नाड़ी देख कर के, और भी बहुत सारी चीज़ें लक्षण देख के उनको बहुत अच्छी समझ है कि वो बता सकते हैं कि व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या समाधान हो सकता है। लेकिन व्यक्ति किसको डॉक्टर कहता है? जिसने डिग्री ली। डॉक्टर की डिग्री जिसने ली वो डॉक्टर है। डॉक्टर हर किसी को नहीं बन सकता। हो सकता है इतने सारे इंजीनियर में कोई इंजीनियर ऐसा भी हो जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री ना ली हो, लेकिन फिर भी वो इंजीनियरिंग की सारी समय एक कोई व्यक्ति विशेष ऐसा हो कि जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली लेकिन इस सारी योग्यता रखता हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो पहली बात तो वो रेयर है। दूसरी बात ये कि हम उसे मानेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। हम उसे कैसे कह सकते हैं कि एक पुल बना दो? क्या हम उसको पुल की जो एक लाइबिलिटी है वो हम उसको नहीं सौंप सकते? वो योग्यता वो योग्य पद हम उसको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो बेशक योग्यता रखता है, हमने मान लिया वो योग्यता रखता है, लेकिन योग्यता की डिग्री भी चाहिए ना। हम कैसे प्रमाण जब तक ना हो हमारे पास, हम प्रमाणित कैसे मानेंगे किसी चीज़ को? और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि डायरेक्टर की जगह जो है हम जो वहाँ पर गेट कीपर है, हम उसको भी तो डायरेक्टर मान सकते हैं, हम उसको भी तो कर सकते हैं। मान के देखिए, मान करके देखिए, पता लग जाएगा दोनों में क्या अंतर है। पहली बात तो उस पद पर पहुंचना, दूसरी बात उस योग्यता को रखना, और तीसरी बात उसी तरह की फाइनेंशियल स्थिति को पाना। बहुत अलग अंतर होता है। जब आदमी ऊपर बैठ करके काम करता है तो उसके अंदर वो सारी क्षमताएं पैदा होती चली जाती हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब दूसरा व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे करके उस पद को हासिल कर लेता है। जीवन में यही क्रम होता है ना। एक ही डिपार्टमेंट में एक ही व्यक्ति आजीवन बना रहेगा ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति के जाने पर दूसरा व्यक्ति आना तय है, चाहे कितनी भी टाइम तक रहे वो व्यक्ति विशेष, लेकिन एक समय के बाद वो वहाँ से हटेगा।
लेकिन जब तक वो वहाँ पर था और जब भी हटेगा वो उसी पद के योग्य कहलाएगा। और उसके पद के हटने के बाद पद बेशक चला जाए, योग्यता वही रही। नाम के आगे वो जो चीज़ लगी वो ख़त्म नहीं होगी, योग्यता नहीं ख़त्म हो जाने वाली उसकी। बेशक वो उसकी उम्र के कारण, किसी और कारण से हमने उसको हटा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर योग्यता खत्म हो गई। मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि जो जो लोग ये सोचते हैं कि क्लास डिफरेंस ख़त्म हो जाना चाहिए, जो लोग समाज में इस तरह की सोच रखते हैं कि सबको एक ही जैसा पद मिलना चाहिए, एक ही जैसा पैसा मिलना चाहिए, एक ही जैसी सारी जो क्या कहते हैं, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। संसार में, संसार का पूरा क्रम भी इसी स्थिति से चल रहा है। संसार में हर व्यक्ति चाहे कि सबको एक जैसी चीज़ मिल जाए, नहीं मिल सकती। सबको एक जैसी सज़ा मिल जाए, नहीं मिल सकती। कैसे मिल जाएगी? एक बच्चा है, एक बड़ा है, दोनों के में अंतर है। दूसरी बात, दोनों की समझदारी में अंतर है, काम करने के तरीके में अंतर है। जब जब तक आपने वो काम नहीं किया तब तक कोई व्यक्ति आपको उस पद के योग्य नहीं मान सकता। तो वो आपको काम करना होगा, वो साबित करने की चीज़ है। वहाँ आपको अपनी क्लास यदि आप कायम करना चाहते हैं, आप अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो आपको वो पद पर पहुँचना होगा। आप कितने उदाहरण ले सकते हैं? देखिए आज के समय में तो बहुत कम उम्र के बच्चे बहुत बड़े बड़े पद हासिल कर रहे हैं। वो कैसे हासिल कर रहे हैं? क्या उनकी जाति वहाँ पर उनके लिए बंधन बन रही है? नहीं। क्या लोग उनके लिए बंधन बन रहे हैं? क्या लोग उनको रेस्पेक्ट देने में पीछे हटते? नहीं हटते। मानना ही पड़ेगा। जब कुर्सी पर बैठ गया व्यक्ति, जाकर के आपको मानना ही पड़ेगा। अब आप उसको इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसने योग्यता से वो पद हासिल किया है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के दम पर किसी चीज़ को हासिल करता है, उसकी तो फिर वैल्यू हजारों गुना होती है, हजारों गुना हो जाती है, उसकी पावर है। आप कहेंगे कि ये पावर फिर उसके परिवार में कैसे आ गई? बिल्कुल आ गई, क्योंकि एक व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा, उसकी सारी योग्यताएं, क्षमताएं, सारी क्षमताएं बदल गई, उसके परिवार की स्थिति बदली, उसके परिवार की सोच बदली। कहते हैं ना, एक व्यक्ति अच्छा बन जाए, पूरी 7 पीढ़ी जो है वो तर जाती है। 7 पीढ़ी तरने से क्या मतलब है? इसका मतलब वो जो गुण उसके अंदर आए, उन गुण का प्रभाव उन 7 पीढ़ियों तक जाएगा, जो उस व्यक्ति विशेष के अंदर आए। जो बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, आज आप देख रहे हैं बच्चे इतने ब्रिलियंट हैं। छोटे छोटे बच्चे, हर परिवार के बच्चे, पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे, लगभग आपको सभी परिवारों के बच्चे योग्य से, और योग्य नहीं, बहुत ज़्यादा फिट, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, और कार्य भी ऐसे कर पा रहे हैं, ऐसे अपूर्व प्रतिभा को रख रहे हैं जो देखने में पहले कभी नहीं मिली। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है, और वो है उनकी योग्यता।